शिव जी ने माता पार्वती को बताया मनुष्य अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। हिमालय की शांत वादियों में कैलाश पर्वत का दिव्य राजमहल स्थित था। वहां की शांति ऐसी थी जैसे समय भी थककर रुक गया हो। जिस स्थान पर भगवान महादेव विराजते हैं, वहां की प्रत्येक हवा, हर कण, हर तरंग एक गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी रहती है। एक दिन माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा, एक ऐसा प्रश्न जो तब भी लोगों के मन में था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या मनुष्य अपनी किस्मत बदल सकता है? क्या भाग्य पहले से लिखा हुआ है या उसे बदलने की शक्ति मनुष्य के पास है? माता ने शिव जी से यही प्रश्न पूछा और फिर महादेव ने जो ज्ञान दिया वह सिर्फ पार्वती के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मानव समुदाय के लिए था। अध्याय 1, भाग्य का रहस्य। माता पार्वती का प्रश्न। माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा, स्वामी, मैंने मनुष्यों को कई बार शिकायत करते देखा है कि उनकी किस्मत खराब है। कुछ लोग जन्म से ही सुखी दिखते हैं और कुछ कठिनाइयों में जन्मते हैं। क्या मनुष्य अपनी किस्मत बदल सकता है या सब कुछ पहले से तय है? भगवान शिव मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की अनंत गहराई चमक रही थी। उन्होंने कहा, देवी, यह प्रश्न उतना सरल नहीं जितना दिखाई देता है, किंतु इसका उत्तर हर मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। अध्याय 2, शिव का पहला उपदेश। भाग्य 3 चीजों से बनता है। शिव जी ने कहा, देवी, मनुष्य का भाग्य 3 तत्वों से बनता है। पूर्व जन्म के कर्म, वर्तमान कर्म, ईश्वर की कृपा या समय। उन्होंने आगे कहा, पूर्व जन्म के कर्म वह बीज हैं जो मनुष्य को इस जन्म में परिस्थिति के रूप में मिलते हैं। वर्तमान कर्म वह जल हैं जो इन बीजों को उगाते हैं, और ईश्वर की कृपा वह सूर्य है जो जीवन में प्रकाश भरता है। फिर शिव ने एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया। पूर्व जन्म के कर्म बदले नहीं जा सकते, परंतु वर्तमान कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे भाग्य की दिशा तक बदल देते हैं। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अध्याय 3, कर्म ही भाग्य है। शिव का गूढ़ सिद्धांत। शिव बोले, देवी, मनुष्य जिसे भाग्य कहता है वह वास्तव में कर्मों का फल है। कर्म नहीं रोकते, कर्म नहीं बदलते, कर्म दिशा बदलते हैं और दिशा से ही भाग्य तय होता है। फिर शिव ने एक उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति खेत में नीम बोए और आम की इच्छा करे तो यह असंभव है, परंतु यदि आज वह नीम काटकर आम का पौधा लगा दे तो भविष्य में फल बदल जाएंगे। यह उदाहरण मनुष्य को समझाता है, अपने बीते कर्मों से दुख मिला हो तो वर्तमान कर्मों से भविष्य के सुख बनाए जा सकते हैं। अध्याय 4, माता पार्वती का दूसरा प्रश्न। लेकिन क्यों कुछ लोग अधिक संघर्ष करते हैं? माता ने फिर पूछा, स्वामी, कुछ लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्यों? शिव जी बोले, देवी, इसका कारण है कर्म की 3 परतें। स्थूल कर्म शरीर द्वारा किए जाने वाले कर्म, सूक्ष्म कर्म मन द्वारा किए जाने वाले कर्म, कारण कर्म आत्मा द्वारा चुनी गई दिशा। मनुष्य केवल स्थूल कर्म को ही कर्म समझता है, परंतु असली भाग्य सूक्ष्म और कारण कर्मों द्वारा बदलता है। शिव बोले, यदि मन नकारात्मक है, यदि विचार भय, संदेह, आलस्य और शंका से भरे हैं, तो कितना ही स्थूल कर्म कर लो, सफलता दूर ही रहती है। यही कारण है मन की शुद्धि कर्म से ऊपर है। विचारों की शक्ति कर्मों को दिशा देती है। अध्याय 5, शिव का तीसरा उपदेश। भाग्य बदलने के 5 नियम। शिव बोले, देवी, यदि कोई मनुष्य सचमुच अपनी किस्मत बदलना चाहे तो उसे 5 नियमों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है उसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन सदैव सही निर्णय लेता है और सही निर्णय ही भाग्य बदलते हैं। शिव ने कहा, कर्म किए बिना केवल पूजा से भाग्य नहीं बदलता। मेरे भक्त को मैं वही देता हूँ जो वह कर्म से पात्र बनता है। धैर्य वह अग्नि है जिसमें कठोर कर्म पककर फल बनते हैं। बिना धैर्य कर्म भी व्यर्थ है। शिव बोले, जो अपनी वासनाओं, क्रोध, ईर्ष्या और भय पर नियंत्रण पा लेता है उसकी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है
और केंद्रित ऊर्जा भाग्य को मोड़ देती है। विश्वास के बिना कोई यात्रा पूरी नहीं होती। भगवान पर विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास और अपने लक्ष्य पर विश्वास, ये तीन बातें किसी भी मनुष्य को असंभव को संभव करने की शक्ति देती हैं। अध्याय 6, शिव का चौथा उपदेश, ईश्वर कृपा कब मिलती है? माता ने पूछा, स्वामी, ईश्वर की कृपा किसे मिलती है? शिव जी बोले, देवी, ईश्वर कृपा उसी पर होती है जो प्रयास करता है, जो निष्क्रिय है, जिसने अपने कर्मों को जड़ बना दिया है, उस पर ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, देवता तभी आशीर्वाद देते हैं जब मनुष्य प्रयास करके स्वयं को योग्य बनाता है। अध्याय 7, शिव का पांचवा उपदेश, संस्कार भाग्य बदलते हैं। शिव बोले, मनुष्य की किस्मत सिर्फ कर्म से नहीं, संस्कारों से बदलती है, क्योंकि संस्कार विचारों को बदलते हैं, विचार कर्मों को बदलते हैं, कर्म परिस्थितियों को बदलते हैं, परिस्थितियां भाग्य को बदल देती हैं। उन्होंने कहा, इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसके संस्कार हैं। अध्याय 8, शिव का छठा उपदेश, ध्यान की शक्ति। शिव बोले, देवी, ध्यान मनुष्य का भाग्य बदलने का सर्वोच्च साधन है, क्योंकि ध्यान मन को शुद्ध करता है। मन शुद्ध होने पर निर्णय सही होते हैं, अवसर स्पष्ट दिखते हैं, बाधाएं कमजोर हो जाती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन सही दिशा में चलने लगता है। इसलिए शिव ने कहा, जो ध्यान करता है वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। अध्याय 9, एक दिव्य कहानी, भाग्य बदला। महामुनि मार्कंडेय के पिता ने शिव ने माता को एक कथा सुनाई। एक साधु थे मृकंड, उन्हें वरदान मिला था, या तो 16 वर्ष का अत्यंत तेजस्वी पुत्र या 100 वर्ष का साधारण पुत्र। उन्होंने 16 वर्ष वाले तेजस्वी पुत्र को चुना, जिसका नाम था मार्कंडेय। किंतु उसका भाग्य छोटी आयु का था। परंतु मार्कंडेय ने जब शिव की उपासना की, शिव जी प्रसन्न हुए और मृत्यु को भी रोक दिया। शिव ने कहा, देखा देवी, जब मनुष्य भक्ति, तप और कर्म से स्वयं को महान बना देता है, तो मृत्यु भी उसके भाग्य को नहीं रोक पाती। इस कहानी का सार, उच्च कर्म भाग्य को पराजित कर देते हैं। अध्याय 10, शिव का 7वां उपदेश, रुद्राक्ष, मंत्र और पूजा भाग्य क्यों बदलते हैं? माता ने पूछा, स्वामी, यदि कर्म ही भाग्य बदलते हैं, तो पूजा पाठ, मंत्र जप, रुद्राक्ष, साधना आदि का क्या महत्व है? शिव जी ने उत्तर दिया, देवी, पूजा पाठ ईश्वर को नहीं, मनुष्य के मन को बदलते हैं। फिर समझाया, मंत्र मन को एकाग्र करता है, पूजा मन में विश्वास पैदा करती है, रुद्राक्ष मन की ऊर्जा को स्थिर करता है, साधना मन को शांत करती है। जब मन बदलता है तो निर्णय बदलते हैं, जब निर्णय बदलते हैं तो जीवन बदलता है। अध्याय 11, शिव का 8वां उपदेश, कर्म प्लस ईश्वर बदलता भाग्य। शिव ने सार बताया, देवी, भाग्य बदलने का सूत्र केवल 3 शब्दों में है, कर्म प्लस धैर्य प्लस ईश्वर विश्वास। यही मनुष्य को वह शक्ति देता है जिससे वह अपनी नियति पुनः लिख सकता है। उन्होंने कहा, भाग्य लिखा हुआ है परंतु पाषाण नहीं है, कर्म उसका आकार बदलते हैं। अध्याय 12, माता पार्वती की समझ, भाग्य एक नदी है, पत्थर नहीं। शिव के ज्ञान को सुनकर माता पार्वती ने कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि भाग्य दरअसल बहती नदी की तरह है। यदि मनुष्य नाव चलाए तो वह धारा की दिशा बदल सकता है। शिव मुस्कुराए, देवी, तुमने सत्य कहा। अंतिम संदेश जिसे शिव ने मनुष्यों के लिए कहा। शिव ने पार्वती से कहा, देवी, यदि कोई मनुष्य रोज इन 5 चीजों का पालन करे तो उसका भाग्य अवश्य बदलता है। सकारात्मक सोच, नियमित कर्म,